तो हेलो जी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सभी को राहुल एकेडमी पर सबको स्वागत है। तो आइए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बायोलॉजी मतलब जो कोशिका होती है इसका खोज कौन किया, कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो आज हमने पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में, यानी सेल के बारे में। ठीक है। तो जो सेल होता है, सेल का अध्ययन क्या बोला जाता है, मतलब सेल को जो अध्ययन करेंगे या फिर सेल के बारे में जो पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है हम लोग को साइटोलॉजी। ठीक है। अगर जैसे मान लो कि हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन को क्या नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है। इसमें बोला जाता है कि सजीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। मतलब जो सेल होता है, जैसे हम लोग का जो बॉडी बनी हुई है, तो ये छोटी छोटी कणों से क्या होता है कि मिल करके बनती है। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कि एक सेल होती है। ठीक है। सेल यानी कोशिका। कोशिका का होगा आगे चल करके ढेर सारा विभाजन करेगा, मतलब अपने जैसा ढेर सारा, मतलब अपने आप को अति करेगा, उत्पन्न करेगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि विभाजन होने के बाद फिर जाएगा उत्तक हो जाएगा। ठीक है। उत्तक होगा, उत्तक के बाद फिर बनाएगा क्या चीज? उत्तक तंत्र बनाएगा, यानी टिश्यू सिस्टम बनाएगा। ठीक है। और टिश्यू सिस्टम बनाने के बाद फिर क्या होगा कि अंग का निर्माण होगा। अंग यानी ऑर्गेन का। ठीक है। और ऑर्गेन का बनने के बाद फिर क्या होगा? अंग तंत्र बनेगा। ठीक है, यानी ऑर्गेन सिस्टम। और ऑर्गेन सिस्टम के बाद फिर क्या होता है कि हम लोग का बॉडी बनता है, यानी शरीर बनता है। ठीक है। तो शरीर बनने का ये प्रोसेस है। जैसे जो हम लोग का बॉडी बनता है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एक इकाई, मतलब एक छोटी सी का होगा, कोशिका होगा, यानी सिंगल होगा, एक होगा। उसके बाद फिर विभाजन करके ढेर सारा क्या करेगा? कोशिका का निर्माण करेगा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो क्या कहते हैं कि मतलब एक कोशिका है, उसके बाद ढेर सारा कोशिका होगा, उसको बोलते हैं विभाजन करना, यानी अपने ही जैसा ढेर सारा का उत्पन्न करना। उसके बाद फिर क्या होता है कि ऊतक बनता है। ऊतक के बाद फिर बनेगा ऊतक तंत्र बनेगा। और जब ऊतक तंत्र बन जाएगा तो उसके बाद फिर बनता है अंग। अंग का निर्माण होता है। अंग के निर्माण होने के बाद फिर अंग तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है। और जब अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम का जब निर्माण हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग का बॉडी बनता है। यानी जो ऐसे बोलते हैं ना कि जो मतलब जन्म लेने वाला बच्चा का होता है, मतलब जो जन्म लेगा बच्चा, वो का होता है सबसे पहले उसमें सेल बनेगा, उसके बाद उसका विभाजन होगा, ऊतक बनेगा, ऊतक तंत्र, ऑर्गन, अंग तंत्र, उसके बाद शरीर बनता है। जैसे बोलते हैं कि हम लोग का बॉडी को निर्माण होने में मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? तो बोला जाता है कि 9 मंथ लग जाता है। एक बॉडी को निर्माण होने में 9 महीना लग जाता है। 9 महीना 10 दिन 12 दिन ऐसे होता है। ठीक है। तो इतना सारा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं बड़ी जल्दी नहीं होता, वो धीरे धीरे प्रोसेसिंग होता है। ठीक है। आगे जानेंगे कि जो सजीव होता है ना, जो सजीव होता है ये कितने तरह का होता है? ये होता है 5 तरह के। ठीक है। जो सजीव होता है, ये 5 तरह के होता है। पहले होता है जीवाणु। ठीक है। जीवाणु को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। ठीक है। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरिया। ठीक है। आगे होता है पौधा, यानी प्लांट। तीसरा हो गया हमारा एनिमल, यानी जंतु। ठीक है। और चौथा हो जाएगा फंगस, यानी कवक। ठीक है। और पांचवा हो जाएगा हमारा एल्गी, यानी शैवाल। जिसको अगर जानोगे कि शैवाल आखिर होता कैसा है, तो देखना कि जब जब क्या होता है, जैसे नदी या फिर तालाब में देखना कि ग्रीन ग्रीन कलर के हरा हरा ऐसे ऐसे लच्छा जैसे मतलब निकला रहेगा। ठीक है। वही उसी को बोलते हैं हम लोग शैवाल। और जो कवक होता है ना, कवक का होता है, देखना कि जो बासी रोटी या फिर और भी कोई चीज़ पड़ जाता है ना, जैसे खाना वाना, तो उस पर हल्का हल्का ना ऐसे धूरी धर लेता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कवक। समझे कि नहीं? आगे जानिए। आगे होता है हमारा काजी, आगे होता है विषाणु, यानी वायरस। ठीक है। ऐसे बोला था ना कि मतलब कोरोना वायरस के बारे में, वही वायरस है। ये क्या होता है कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है। ये नग्न आंखों से यानी खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं हम लोग वायरस। देखो इसमें क्या होता है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। कड़ी मतलब क्या होता है? एक चीज को दूसरे से जोड़ने वाला, उसी को होता है वायरस बोलते हैं। ये क्या होता है? कोशिका रहित जीवाणु है, यानी कोशिका रहित जीव है। मतलब इसमें क्या होता है कि कोशिका रहित मतलब बोले ना कि ये क्या होता है कि खुली आंखों से, यानी हम लोग का जो आंख होती है ना, ये नॉर्मल आंखें हैं, तो इससे क्या होता है कि छोटी छोटी जो कण इसमें होती है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग विषाणु बोला जाता है। ठीक है। आगे जानेंगे कि जो हम लोग बायोलॉजी में हम लोग सेल के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें
सेल आखिर कहेंगे किसको, यानी कोशिका कहते किसको है? तो इसमें बोला जाएगा कि सजीव शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। क्या बोलोगे? जैसे पूछेंगे हम, बताइए कि कोशिका की परिभाषा दो, यानी कोशिका हम लोग कहते किसको है? तो इसमें बोलना कि सजीव शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। या फिर बोलना कि मानव शरीर के सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। इसका दो तरह से परिभाषा बनाया जा सकता है। जैसे एक हो गया लॉन्ग वाला और दूसरा हो गया शॉर्ट वाला। यानी बोलना कि सजीव शरीर के सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ये होता है सेल, ठीक है। सबसे छोटी इकाई हमारा सेल होता है, यानी सजीव शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहेंगे। या फिर बोलना कि सजीव शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेगा? इसको भी सेल बोलेगा, ठीक है। आगे हम बताएं कि जो हम लोग का बॉडी होता है वो निर्माण कैसे होता है। तो हम बताएं कि एक होता है सेल का होता है कि ये एक सिंगल होता है, मतलब आगे चल के विभाजन करके ढेर सारा का होता है, अपने आप को तैयार करता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू का जब निर्माण हो जाएगा तब फिर ऊतक बनेगा, यानी ऊतक तंत्र बनेगा, जिसको बोलते हैं टिश्यू सिस्टम, ठीक है। और जब टिश्यू सिस्टम जब बन जाएगा तो आगे चल के फिर ऑर्गन में बदल जाएगा, ठीक है, यानी अंग में बदल जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा तो वो फिर बनेगा ऑर्गन सिस्टम, जिसको बोलते हैं अंग तंत्र। और जब अंग तंत्र बन जाएगा तो लास्ट में हमारा बनता है बॉडी, यानी शरीर बनता है, ठीक है। अब आगे हम जानेंगे कि जो कोशिका है ना, ये जो सेल है, तो सेल होता है दो तरह के, एक होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव, ठीक है। एक होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। तब पूछा जाएगा कि बताइए कि कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया था? कोशिका के खोज सबसे पहले कौन किया था? तब बोलना कि रॉबर्ट हुक किए थे। कौन किया था जी? रॉबर्ट हुक किया था 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में क्या हुआ कि मृत कोशिका की खोज हुई। और जब मृत कोशिका की खोज हुई तो ये क्या चीज में हुआ था? तो ये हुआ था लकड़ी के छोटी पीस में हुआ था, मतलब लकड़ी के टुकड़े में ये क्या हुआ था कि खोजा गया था। किसने खोजा था? तो रॉबर्ट हुक खोजा था, ठीक है। कब खोजा था? तो 1665 ईस्वी में खोजा गया था, ठीक है। आगे पूछा जाएगा कि जो सजीव कोशिका या फिर जीवित कोशिका बोल दो, तो इसका खोज कौन किया था? तो बोलना कि लिविन हॉक ने खोजा था। लिविन हॉक ने 1674 ईस्वी में सजीव यानी जीवित कोशिका का खोज किया था। ये काची में किया था? तो इसने किया था गंदे पानी में खोज किया था। किसमें? गंदे पानी में खोज किया था। जैसे आपको से अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी सेल, तो इसमें इसको बोला जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडा। क्या बोलेंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। अब पूछ दिया जाए कि बताओ कि सबसे छोटी कोशिका, ये सबसे बड़ा कोशिका किसको बोलेगा? शुतुरमुर्ग को अंडा को बोलते हैं सबसे बड़ी कोशिका। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका किसको बोलेंगे, तो उसको बोलेगा उसको बोलेगा ये जो सीमेन होता है ना हम लोग का, उसको बोलते हैं क्या बोलोगे? सबसे बड़ा हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका हो गया शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका देखो, सबसे छोटी सेल ये हो गया शुक्राणु। समझे कि नहीं? जैसे आप लोग से पूछेंगे कि बताओ कि सबसे बड़ी कोशिका, ये हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाएगा? तो बोलना कि शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग जो होता है, जैसे बताऊं मैं कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, बगुला वगैरह को देखे हो, उसको टांग बहुत बड़ा होता है, शरीर छोटी का होता है, ठीक है। तो इसका भी लंबा, इसके जो शुतुरमुर्ग होता है ना, इसका टांग बड़ी लंबा होता है। बॉडी होता है लेकिन टांग भी लोग का बड़ी हाई होता है। जैसे हम लोग का 5 फुट 7 फुट, ऐसे 7 फुट नहीं बोलो, जैसे 5 फुट 5.5 फुट का होता है। जैसे चिड़ियाघर में जाओगे तो उसमें शुतुरमुर्ग दिखेगा, ठीक है। इन लोग का जो अंडा होता है सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और जैसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसको बोलते हैं, तो शुतुरमुर्ग का अंडा को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी कोशिका बोलेंगे शुक्राणु को बोलेंगे, यानी जो हम लोग का जो
ह्यूमन में से यानी मनुष्य, जैसे मान लो कि लड़का में से जो निकलता है उसको बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है। ये सबसे छोटी हो गई, ठीक है। आइए फिर से दोहराते हैं। इसमें हमने आज पढ़े सबसे पहले कि सेल आखिर कहेंगे किसको, तो बोलना कि सजीव शरीर के सबसे छोटी इकाई को सेल कहते हैं, ठीक है। ये होता है दो तरह के, एक होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव, ठीक है। सजीव शरीर के मतलब सजीव यानी सजीव कोशिका के खोज किसने किया, तो बोलना किल्विन हॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। लेकिन मृत कोशिका का खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था 1674 ईस्वी में, ठीक है। आगे से पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि सेल की स्टडी यानी अध्ययन किससे मतलब क्या जानते, मतलब जब हम लोग सेल की स्टडी करेंगे तो कौन सी नाम से जानेंगे, तो बोलना कि साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं, साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय।